अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं गाजर की बर्फी। चीजें आपको दिखा देते हैं। गाजरें हैं यहाँ पर, आपने इनको छीलना है और कद्दूकश कर लेना है, यानी कि ग्रेट। बीच में जाएगा मिल्क पाउडर फुल फैट, ये आपको आसानी से मिल जाता है डब्बों में और पैकेट्स में। काफी कंपनीज अवेलेबल है, मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हो गया खुश्क दूध फुल फैट। चीनी जाएगी यानी कि शुगर। मिल्क फुल फैट इस्तेमाल करेंगे यानी कि दूध जो घर में सादा होता है। डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह आप बेशक जो है काजू वो भी पीस करके डाल सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बटर भी जा सकता है लेकिन मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। गार्निशिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते, और जाएगा इसमें थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम का पाउडर यानी कि सब्ज इलायची। जिस भी डिश में आपने इसको एक्चुअली बना करके रखना होगा ताकि इसको हम काट सकें, उसे आप अच्छी तरह ग्रीस करके रख लेते हैं। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। एक देशकी में मैंने डाल दिया हुआ है दूध, और दूध को डालने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रेट अवे जो है साथ जो हल्का सा आप देख रहे हैं धुआं सा बन रहा है, क्योंकि वो देश की ज़रा गर्म थी। और ये बीच में चली जाती हैं गाजरें। ये दोनों इकट्ठे ही डाल करके आपने दूध के अंदर में एक जोश का वेट करना है, यानी कि जैसे इसमें एक उबाल आएगा, बॉइलिंग हल्की सी स्टार्ट होती है दूध में, तो आप इसको मीडियम पे रखकर अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि जो दूध है वो बीच में खुश्क हो जाए। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जितना भी दूध डाला था और जो गाजर ने पानी छोड़ा वो सब ड्राई हो चुका है। फ्लेम जो है मीडियम पे रखी हुई है। उसके बाद आप बीच में ऐड करते हैं जो कि आपका देसी घी है, और इसे डाल करके आपने चमचा हिलाते रहना है और इसको अच्छी तरह यहाँ पर हम भून लेंगे फॉर रफली अबाउट 4 मिनट। उसको दीजिएगा, बेशक टाइम नोट कर लें, और इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लें। 4 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई देसी घी में कर लेने के बाद देखिए आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप बेशक इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जाती है बीच में शुगर यानी कि चीनी, और चीनी के साथ ही हम डालेंगे इलायची पाउडर ताकि एक अच्छी सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो है फ्लेम आपने दोबारा मीडियम पर ही रखनी है, और इसे हम यहाँ पर अच्छी तरह दोबारा पका रहे हैं। आपको पता है कि चीनी जैसे ही किसी गर्म चीज़ में आप उसको डालते हैं तो जो है वो पानी छोड़ देता है। ये देख लें पानी पानी हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको मीडियम पर रखकर अच्छी तरह पकाएं जब तक ये जो पानी है चीनी का ये खुश्क हो जाए। ये देखें चीनी का पानी था वो खुश्क हो चुका, और बिल्कुल देखें अब जो तेल है आपको नज़र आ रहा होगा सरफेस पर, वो है इसमें। अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका खुश्क दूध है। यहाँ पर अगर आपके पास खोया है तो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खोया मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, लेकिन ये ज़रा मुझे अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा सा मेरा भी स्टाइल करके ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर आप फ्लेम लेकर आ जाते हैं लो टू मीडियम पर, क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं खुश्क दूध। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि खुश्क दूध के बड़ा एक अजीब सा जायका होता है, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें इसकी भुनाई करनी होगी। लो टू मीडियम पर रखें ताकि नीचे कोई चीज़ लग ना जाए, और इसको आप दे देंगे तकरीबन 2 मिनट, और इसको अच्छी तरह चमचा हिलाते रहें। देखिए इससे मैं कर रही हूँ, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें 2-3 मिनट आपने इसको लो टू मीडियम पर अच्छी तरह भूनना है, और इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि जो दूध का जो कच्चापन आप कह रहे थे, काफ़ी दफ़ा आपने लिखा है, वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। और उसके बाद जो है आप इसमें डालते हैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। बेशक आप ये वाला डाल लें, या बेशक जो थोड़े से मोटे पीसेस होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रा पसंद करती हूँ, ज़रा खूबसूरत लगता है, बारीक होता है, आपके मुंह में पर बाइट के साथ आपको महसूस होगा। ये हो चुका है तैयार, और इसे मिक्स कर लेने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसको आपने क्या करना है। आपने क्या करना है, जो आपको ग्रीस डिश दिखाई थी उसमें आप इसको डाल करके, हाथ प्लीज़ मत लगाइए, बहुत गर्म है, किसी भी चमचे के ऊपर आप थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि इसके साथ चिपकता नहीं है, और आप इसको इवनली कर लेते हैं स्प्रेड। उसके बाद जो आपको दिखाए थे पिस्ते डाल लें, बादाम डाल लें, जो आपको पसंद है, इसे यूँ आप सजा लेते हैं, इसी से कर लेते हैं। और थोड़ा सा जो है मैं इस पर डालूँगी कोकोनट भी यूँ, और इसे अब आप ठंडा होने देंगे, और फिर इसके बाद जो है ठंडा हो जाने पर इसकी जो है हम लोग टुकड़ियाँ काट लेंगे। यहाँ पर आप देख लें जैसे ही ठंडा हो जाता है, मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा, बाहर रखा। आजकल मौसम ठंडा है, घी की वजह से ये खुद ब खुद माशाल्लाह बड़े खूबसूरती से जम जाता है। काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने कहा कि आपको पीस तोड़कर भी कोई चीज़ का दिखा दिया जाए। देख लें कितने परफेक्टली इसकी जो है टेक्स्चर है, बिल्कुल भी क्रम्बल नहीं कर रहा, ना टूट रहा है। तो ये देख लें, ये रही आपकी गाजर की बर्फी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।